हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत ने कैसे लगा दी है वन चाइना पॉलिसी की लंका। आसमान में शुरू हो चुका है चीन और पाकिस्तान की जिंदा मौत का नंगा नाच। G20 शुरू होते ही चीन और पाकिस्तान में शुरू हो सकती है लाशों की बारिश। दोस्तों, अब चीन की मौत का खेल शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में दहशत मचाने के बाद, अपने विस्तारवादी नीति का प्रसार करने के बाद, अब भारत ने चीन की वह नस पकड़ ली है जिसके बाद चीन रोता बिलखता भारत के घुटनों में आ गिरा है। दोस्तों, अब चीन के प्रवक्ताओं की तरह से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसको देखकर यह लगता है कि अब चीन भारत की विदेश नीति से घबरा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से संबंध स्थापित कर रहा है यह देश चीन को कहीं ना कहीं अब इन सिक्योरिटी होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जब एक पत्रकार ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से हाल ही में ताइवान के दौरे पर जब भारत की तीनों सेनाओं के चीफ गए थे और यात्रा के बारे में चीन का जवाब पूछा, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बिना भारत का नाम लेते हुए यह कहा कि सभी देशों को चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानना चाहिए और ताइवान से किसी भी तरह के राजनीतिक और सैन्य रिश्ते बनाने से बचना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीते 8 अगस्त को भारत के तीनों सेनाओं के चीफ पूर्व एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल MM नरवणे और पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया केटागलन फोरम के 2023 इंडो पैसिफिक सुरक्षा संवाद में शामिल होने के लिए ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे थे। अब दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का यह बयान अपने आप में दिखाता है कि चीन में भारत को लेकर कितना डर है, क्योंकि अब भारत धीरे धीरे खुले तौर पर चीन की वन चाइना पॉलिसी का सीधा सीधा बहिष्कार कर रहा है। और अब तो भारत का हौसला अफजाई देख के ताइवान भारत के साथ आ चुका है। और अब हाल ही में 28 अगस्त को जब चीन ने नक्शा जारी किया और उसमें भारत और ताइवान के कई क्षेत्रों को अपना बताया, अब उस पर ताइवान खुलकर सामने आया है। लेकिन इस बार ताइवान अपने समर्थन में नहीं बल्कि भारत के समर्थन में आया है। और यह बात चीन के गले नहीं उतर रही, क्योंकि चीन को यह उम्मीद नहीं थी कि ताइवान इस तरह भारत को खुला समर्थन देगा। और दोस्तों, अब यह लग रहा है कि जिस तरह से चीन के खिलाफ कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है, खासकर उसके द्वारा गलत नक्शा जारी करने के बाद, अब यह लग रहा है कि और यह काफी हद तक कंफर्म हो चुका है कि G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया। और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। तो क्या चीन के राष्ट्रपति को बवासीर हो गया है? आखिर क्यों ब्रिक्स मीटिंग के दौरान चलते वक्त वे अपने पैर को जमीन में घसीट रहे थे? ब्रिक्स मीटिंग के दौरान साउथ अफ्रीका में चीन के दोस्त को दरवाजा और कैमरा बंद करके बुरी तरह पीटा गया था। क्या इसी कारण जिनपिंग भारत आने से डर रहे हैं? सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति को चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जिनपिंग को अचानक भयंकर बवासीर हो गया हो और शायद इसी कारण वे भारत के G20 में नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जिनपिंग को इस बात का भी डर है कि गलत नक्शा पास करने के बाद भारत बेहद गुस्से में है और उनके साथ नई दिल्ली में कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि चीन के द्वारा गलत नक्शा पास करने के बाद दुनिया के 5 खूंखार देशों ने चीन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि अपने गलत नक्शे में चीन ने रूस के कई हिस्सों पर भी दावे ठोक दिए थे। इसी कारण पुतिन उसे बात से समझाते जा रहे हैं। अगर जिनपिंग बात से नहीं समझते तो फिर रूस उसे लात की भाषा में भी बता सकता है। तो दोस्तों, जो कुछ कारण सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक यह कारण सामने आ रहा है कि चीन ने जो हाल ही में नक्शा जारी किया है उसको लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है और उसने उस देश के नक्शे को बदलकर अपना क्षेत्र बताया है, जो कि G20 की अध्यक्षता करता है, यानी कि भारत। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इसी बहाने भारत से आमने सामने मिलने से घबरा रहा है और इसी कारण शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं आना चाहते। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अपने देश में चल रहे आर्थिक संकट और देशद्रोहियों पर नियंत्रण रखने के लिए चीन के राष्ट्रपति देश से कहीं बाहर नहीं जाते। और हाल ही में अपनी इसी आर्थिक संकट और सत्ता के डर के कारण चीन की सरकार ने अपने विदेश मंत्री और 2 सीनियर जनरल को पद से हटा दिया है।
इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स का यह भी मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे भी करके विदेशी जासूसों से बचना चाहते हैं, खासकर अमेरिकी CIA के जासूस, और यही कारण है कि जिनपिंग G20 सम्मेलन में भाग लेने से बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वह भारत के साथ टकराव को लेकर बताया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति इसीलिए भारत आने से घबरा रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत अच्छी है ओपनली सीमा विवाद चल रहा है, जहां कई बार द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट भी शी जिनपिंग को सीमा विवाद सुलझाने के लिए बोल चुके हैं और शी जिनपिंग इस बात से खास खाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अब भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को खत्म करने के लिए ताइवान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने लगा है, क्योंकि भारत ताइवान को देने जा रहा है अग्नि 6 मिसाइल। आजकल ये चर्चा काफी तेज हो गई है कि भारत ने ताइवान में काफी निवेश किया और इन पैसों को सुरक्षित रखने के लिए भारत ताइवान को परमाणु शक्ति बनाना चाहता है ताकि चीन उस पर गलत नजर ना डाल सके। हालांकि दोस्तों, अभी इस खबर के बारे में दोनों सरकारों की तरफ से या किसी बड़े मीडिया संस्थान की तरफ से कोई औपचारिक खबर या रिपोर्ट पेश नहीं करी गई है, लेकिन ऐसी बातें चल रही है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ताइवान इस समय बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि ताइवान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब तक आपने मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर निर्माण की खबरें सुनी होगी, लेकिन अब भारत ने चीन में घुसकर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। दरअसल चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन अब मोदी ने ताइवान में भी जय श्री राम के नारे लगवा दिए। जी हाँ दोस्तों, चीन इधर भारत को टारगेट करता रहा तो वहीं भारत ने ताइवान के साथ अपने रिश्ते सुधारते हुए ताइवान में पहला हिंदू मंदिर खोल अपने रिश्तों को एक और मुकाम पर ले गया। दोस्तों, ताइवान में खुले इस हिंदू मंदिर का नाम है सबका मंदिर और इस मंदिर में वहां रहने वाले भारतीय लोग आते हैं। यहां पर श्री राम जी की मूर्ति के अलावा शिवलिंग की स्थापना की गई। ताइवान में रह रहे भारतीय हिंदू लोग इस मंदिर में आते हैं। तो वहीं दोस्तों, जहां भारत ने G20 की लगभग सभी तैयारी कर ली, इसके साथ ही भारत ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो, उसके लिए भारत ने पहले ही चीन और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक उनको मौत का तांडव दिखा दिया। जी हां दोस्तों, 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच भारत ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र में हवाई युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के उत्तरी सीमा के नजदीक होने वाला है, जिसमें भारत के त्रिशूल, राफेल, मिराज और सुखोई 30 MKI ने मोर्चा संभाल लिया है और साथ ही चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अब अगर बॉर्डर पर एक भी बम फटा तो नहीं बचेगा पाकिस्तान और बीजिंग बन जाएगा कब्रिस्तान, क्योंकि भारत के त्रिशूल उनको राख में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।